अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। जन सुराज पार्टी की जन उद्घोष यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर गुरुवार को मुंगेर जिला अंतर्गत आरएस के खेल मैदान में पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर के जन उद्घोष यात्रा के दौरान आरएस के मैदान में संपन्न होने वाले जनसभा की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं पार्टी के नेता कुंवर चंद्रेश जी। देखिए नव हिंदुस्तान न्यूज मुंगेर संवाददाता मानसी कुमारी की खास रिपोर्ट। स्ट्रेटजी में बदलाव आया ऐसा नहीं बोलूँगा, जो स्ट्रेटजी तय कर रखी थी शुरू से ही उन सारे स्ट्रेटजियों को एक एक करके या जो हमारी नीतियाँ थी, जो हमारा प्लान था या प्रोग्राम था, उसको एक एक करके समयबद्ध तरीके से हम लोग लेकर के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे समक्ष आ रही हैं लगातार घूमने से, लोगों के बीच जाने से, उन सब चीज़ों को भी अब जो है हम लोग इंक्लूड करते हुए उस चीज़ को लेके मुद्दा बना के आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस सभी इशूज़ को उठा रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ को थोड़ा समय देते हुए जब लगा ऐसा कि भाई वाकई में सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, पर्चे फाड़ के दिए जा रहे हैं और काम हो नहीं रहा है। अब भूमि सर्वे किया, कितनी गड़बड़ियाँ और कितनी परेशानी हो रही हैं, कितने केस मुकदमे हो गए, लोग जहाँ तहाँ बसे हुए थे, जाके कोई अपना गांव छोड़कर पटना में काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई दिल्ली है, कोई इधर उधर है, सबको आप बुला बुला के यहाँ पर कोर्ट कचहरी में लगा दिया। क्यों? सब गलत सलत सर्वे, जो सर्वे जैसे होना चाहिए था वो आदमी नहीं मिला, उसके जगह पे कुछ लिख दिया, खासमहल में ज़मीन डाल दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का नाप बदल दिया। तो ये सारे खाता खतौनी में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां, अपना ज़मीन आदमी को कागज़ पे नहीं मिल पा रहा है। डिजिटाइजेशन आपने किया, आज तक 20% डिजिटाइजेशन है, भाई क्यों है इतना कम? भाई आंध्र प्रदेश में 80% तक डिजिटाइजेशन हो गया। आप जानबूझ के लोगों को सरकारी तंत्र में घुमाना चाहते हैं कि पीपुल जो है, जो लोग हैं, दे रन फ्रॉम पोल टू पोस्ट। यही है ना कि आप भागदौड़ करते रहिए, एक माहौल बना रहे, पैसा खर्च होता रहे, लोगों का भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, लोग खुश, इसी में मज़ा आ रहा है लोगों को। भाई आप इसीलिए सर्वे करवाए थे क्या कि सरकारी तंत्र में लोग घूमते रहे और लोग परेशान होते रहें? जो 20 वर्ष से जिसका कब्जा है, अच्छे से कर रहे से 20 क्या कई सालों से, 50 साल से, 100 साल से, आज उनको आपने कर दिया खासमहल, आज उसको आपने कर दिया ये इसकी ज़मीन है। बंटवारा जो हमने कर रखा है उसके अलावा आपने कुछ और कर दिया, वहाँ कागज़ पे कुछ और दिख रहा है। खाता खतौनी कुछ है, खसरा कुछ है, तौजी कुछ है, सब बदल गया। कहने का मतलब ये है कि डिजिटाइजेशन के नाम पर आपको जो करना चाहिए था वो करने के बजाय आपने सब, जिसको बोलते हैं ना घटम घेट करना, वो करके छोड़ दिया। अब जिसकी ज़रूरत है, इसको बेचना है, मकान बनाना है, कुछ करना है, वो आए भाग दौड़ करे, यहाँ पर वकीलों पे पैसा खर्च करे, सरकारी लोगों पे पैसा खर्च करे और यही करता रहे। तो ये आपके भूमि सर्वे का नतीजा है। डिजिटाइजेशन के नाम पर आप पूरी व्यवस्था को ख़राब करके चले गए और डिजिटाइजेशन भी पूरा नहीं किया। भाई आपको डिजिटाइजेशन करना था, अच्छे से डिजिटाइजेशन करते, उसको पटल पे लाते, वेबसाइट पे लाते और उसके बाद लोगों को ग्रीवांस को दूर करने के लिए सेल बनाते प्रॉपर, और उसमें लगातार लोग शिकायत दर्ज करते हो, उसका कहीं भागे दौड़े बिना जो जहाँ है वहीं से, जब आप डिजिटाइज कर रहे हैं तो जो जहाँ है वहीं से कंप्लेन करे, अपना डिटेल दे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट, उसको समाधान मिले। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए जो कई राज्यों में है, आप क्या नहीं है, आप नहीं करना ही नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य क्या था? इनके लिए तो बस राजनीतिक उद्देश्य था जो हो गया, लेकिन जातीय जनगणना के साथ साथ और कई सारे उद्देश्य हैं। उसमें उन लोगों की पहचान करनी है जो अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, किसके पास रोज़गार है, किसके पास नहीं है, किसके लोग बाहर रहते हैं, कोई यहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। बहुत सारे बिंदुओं पर सर्वेक्षण हुआ है, सिर्फ जाति पर सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो जाति पर सर्वेक्षण करके डाटा तो इन्होंने कलेक्ट कर लिया, इनका काम हो गया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद जो काम होना चाहिए वास्तव में जातीय जनगणना के बाद, जो वेलफेयर का काम होना चाहिए, जो और नीतियों पे काम होना चाहिए, उसकी कुछ की तो घोषणाएं की इन्होंने, हुआ कुछ नहीं, या नाम मात्र का हुआ ऐसा बोलिए। अब दलित भूमिहीन लोगों के लिए इन्होंने, जिसकी संख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कहीं पर है, उन लोगों के लिए इन्होंने योजना बनाई कि 3 डेसिमल ज़मीन देंगे। 3 डेसिमल कितना होता है? 150 गज, मोटा मोटा 150 गज ज़मीन आप देंगे उसको, और 2,34,000 लोगों को ही आज तक, समझते जाइएगा, 2006 में इन्होंने घोषणा की थी इसकी, 2008 से ये इस पर लग गए बिल्कुल इस काम पे। आज तक उन 50, 60, 70 लाख जो भी भूमिहीन दलित हैं, उनमें से मात्र 2,34,000 लोगों को इन्होंने 3 डेसिमल ज़मीन दिया है, मतलब पर्चा दिया है। उसमें से भी 2,34,000 में से 1,20,000 ऐसे भूमिहीन दलित हैं जो कि
कागज़ पे मतलब जो अपनी शिकायत दर्ज कर चुके हैं इनकी बात आ गई है, जिनको कि आज तक कब्जा नहीं मिला। तो ये कौन सरकार योजना बनाती है, एक तो 20 वर्षीय योजना होती है इनकी, ठीक है। योजना बनाने के बाद आज तक आप धक्के खाते रहिए, पर्चा मिल गया, उसके बाद भी आपको कब्जा नहीं मिल रहा है। जब वो दलित हैं और भूमिहीन हैं, दोनों बात है, देखिए समझते, जब दलित भी हैं और भूमिहीन भी हैं तो किसके पास जाएंगे भाई? उसके ज़मीन पे जिसका कब्जा उसको कौन छुड़ा के देगा? या जो आपने पर्चा में दे दिया उनको, जो विभाग के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर राजस्व पदाधिकारी हैं, ज़मीन के मालिक लोग बैठे हुए हैं सरकार में, उनको कौन दिलाएगा ये चीज़? तो सरकार को आ गया कि ये काम करना पड़ेगा कि वो दलित और भूमिहीन लोग कहाँ जाएंगे? तो आतम मजाक बनाया है सरकार ने इसका। तो यहाँ पर राजनीति एक माध्यम है हम लोगों के लिए, राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। राजनीति एक माध्यम है जिसके बगैर इन कामों को पूरे ताकत से नहीं किया सकता। और हमने जिस चीज़ को माध्यम बनाया है उस चीज़ पे चलकर जो उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य, जो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना और चीज़ों को धरातल पे लेकर आना और उस पर कार्यान्वयन करना। जो तंत्र हमने बनाया, इतना ब्यूरोक्रेटिक तंत्र जो है हमारा, इस तंत्र से सुचारू रूप से काम लेना, इनको भी कसावट में रखना। तो इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और काम ऐसे करेंगे कि फिर याद रखा जाएगा उस चीज़ को। जनसुराज का ये प्रयास है कि जन जन के जो भी मुद्दे हैं, सारी मुद्दों को राजनीतिक मुद्दे बनाकर, जो उनसे जुड़ी हुई बातें जिनको वो कहीं नहीं बोलते हैं, जाति धर्म और फलाना सबकी बात हो जाती है, उस पर वोट भी मिल जाता है, क्योंकि और मुद्दा ही नहीं है। वोट तो डालना है ना उनको, वोट वाले दिन, वोट का दिन आ जाएगा, वोट डाल देंगे जाके। लेकिन उनके मुद्दों की बात जो करेगा उसको निश्चित रूप से जनता का साथ मिलेगा। और जनता ये समझ रही है, लगातार जुड़ रही है। आज प्रशांत किशोर जी को जनता, बिहार की जनता सी वोटर में आपने देखा होगा, दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है चॉइस के रूप में, मुख्यमंत्री का चॉइस बनाने में। तो ये जनता नहीं बोल रही है तो कौन बोल रहा है? तो निश्चित रूप से जनता इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को आगे लेके आएगी।